नमस्कार साथियों, आज आपकी जो पोइम है द स्नेर यानी जाल है और इसके जो राइटर वो कौन है, जेम्स स्टीफन्स है। तो आपका जो पहला स्टेंजा है आज हम उसकी बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। आई हियर ए सडन, सडन होती है अचानक, क्या होते हैं अचानक, ठीक है। क्राइंग होती है चीख, चीख, और पेन का मतलब होता है दर्द, ठीक है। देखो जेम्स स्टीफन्स ये यानी जो जानवरों के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील ये पोइट है कि उन्होंने यानी वो इंसान की भावना को नहीं समझते हैं, वो जानवरों के प्रति भी इतना लगाव है कि वो जानवरों के दर्द को भी आसानी से समझते हैं। तो जो पहली लाइन है उसका अर्थ देखें, आई हियर मैंने सुनी, ए सडन अचानक, क्राई ओ पेन मैंने अचानक एक दर्द भरी चीख सुनी, ठीक है। आई हियर ए सडन क्राई ओ पेन, क्राई ओ पेन होते हैं दर्द भरी चीख, यानी मैंने अचानक एक दर्द भरी चीख सुनी। कि अचानक मैं बैठा हुआ था तो मैंने अचानक एक चीख सुनी, ठीक है। मुझे अचानक मैंने एक दर्द भरी चीख सुनी। आई हियर ए सडन क्राई ओ पेन, अचानक मैंने एक दर्द भरी चीख सुनी। देयर वाज ए रैबिट इन ए स्नेर, स्नेर क्या होता है जाल, यानी पशु पक्षियों को पकड़ने का क्या होता है एक जाल होता है जिसको हम स्नेर बोलते हैं। कि जाल में एक खरगोश फंसा हुआ था, कि वहाँ पे जो जाल था ना उसमें क्या एक खरगोश फंस गया था। कि अचानक मैंने एक दर्द भरी चीख सुनी, वहाँ पे खरगोश अचानक क्या हो गया था, जाल में फंस गया था। नाउ अब आई हियर द क्राई अगेन, अब मैंने अचानक मैंने यानी अब मैंने फिर से वो दर्द भरी चीख सुनी। आई नाउ आई हियर द क्राई अगेन, अगेन क्या होता है दोबारा, तो होता है दोबारा, यानी अब मैंने दोबारा से है ना वो चीख सुनी। बट लेकिन आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं आपको ये बता नहीं सकता कि वो चीख वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो इन लाइनों का चारों का अर्थ फिर से देखिए कि मैंने अचानक एक दर्द भरी चीख सुनी, मैंने अचानक एक दर्द भरी चीख सुनी, यानी देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेर, यानी एक खरगोश है ना वो जाल में फंस गया है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, मैंने दोबारा से वो दर्द भरी चीख सुनी। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि वो चीख वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, किस दिशा से आ रही है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। सेकेंड स्टेंजा, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि वो चीख है वो किस दिशा से आ रही है, किस मार्ग से आ रही है। कि मुझे इतना तो पता है कि कोई खरगोश मुसीबत के अंदर एक जाल के अंदर फंस गया है, लेकिन मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि वो आवाज़ किस दिशा से आ रही है, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो आवाज़ जो दर्द भरी चीख है वो कौन सी दिशा से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट होता है पुकारना, क्या होता है पुकारना। फॉर एड होता है सहायता के लिए, सहायता के लिए यानी मदद के लिए इसको बोल सकते हैं कि वह मुझे जो खरगोश जो जाल में फंस गया था वह मुझे सहायता के लिए मदद के लिए पुकार रहा है, बुला रहा है, ठीक है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, यानी वह मुझे जो खरगोश जाल में फंस गया था वह मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह दर्द भरी चीख कौन सी दिशा से आ रही है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, फ्राइटेंड एयर होता है भयभीत होना, भयभीत होना, फ्राइटेंड होता है भयभीत होना, एयर होते हैं हवाओं में। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, यानी क्राइंग ऑन द यानी फ्राइटेंड एयर, यानी प्रत्येक यानी जो चिल्लाहट है यानी उसको जो अचानक वो तेज गति की जो आवाज़ आ रही है उसने पूरे वातावरण में मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, यानी वातावरण के अंदर भय का माहौल उत्पन्न कर दिया है। जो दर्द भरी चीख है जो किस दिशा से आ रहे हैं कवि को जेम्स यानी स्टीफन्स को कोई अंदाज़ा नहीं है, उस आवाज़ों ने उस खरगोश की आवाज़ों ने पूरे वातावरण को एक भयभीत कर दिया है, एक डरावना बना दिया है। तो सेकंड स्टेंजा फिर से देखिए,
बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, मैं आपको बता नहीं सकता कि वह आवाज़ कौन सी दिशा से आ रही है। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर हेड, कि वह मुझे सहायता के लिए पुकार है। वो खरगोश चाहता है कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वह आवाज़ किस दिशा से है। क्राइंग ऑन द फाइट एंड एयर मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, उन भयानक चीखों ने प्रत्येक वातावरण को डरावना बना दिया है, भययुक्त बना दिया है। तो नेक्स्ट स्टेंजा है तीसरा, उसमें देखें मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत, भयभीत, अर्थात मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। इस लाइन का अर्थ होता है कि खरगोश की जो दर्द भरी आवाज़ है उसने पूरे वातावरण को है ना वो भयभीत कर दिया है, डरा दिया है। यानी खरगोश जो मदद के लिए चिल्ला रहा है उसकी जो दर्द भरी आवाज़ है उसने पूरे वातावरण को, एवरीथिंग अफ्रेड होता है पूरे वातावरण को भयभीत कर दिया है, डरा दिया है। रिंकलिंग का अर्थ होता है वैसे झुर्रिया, यहाँ पे होता है दर्द, दर्द से सिकुड़ना, दर्द से सिकुड़ना। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, फेस का अर्थ क्या होता है चेहरा, क्या होता है चेहरा। यानी जैसे जैसे, यानी जैसे जैसे खरगोश सहायता के लिए पुकार रहा है तो उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया है। अर्थात यानी जब वो खरगोश जो यानी उसकी आवाज़ में, यानी जो खरगोश होता है उसकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, जैसे जैसे वो सहायता के लिए पुकार रहा है उसका जो चेहरा है वो दुख से, दर्द से सिकुड़ गया है। देखो मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, यानी उस जब खरगोश सहायता के लिए पुकारता है उसकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, उसने प्रत्येक चीज़ को, वातावरण की प्रत्येक चीज़ को भयभीत कर दिया है, डरा दिया है। जैसे जैसे वह मदद के लिए, सहायता के लिए पुकारता है उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ जाता है, पीड़ा से सिकुड़ जाता है। जी क्राइसिस अगेन, क्राइसिस होता है यानी वहाँ पे चीखना, चीखना, यानी अगेन फॉर एड, एड क्या होती है सहायता, सहायता या मदद। यानी जैसे जैसे ही एज ही क्राइसिस अगेन फॉर एड, और वो दोबारा से वो मदद के लिए चीखता है, चिल्लाता है या पुकारता है। क्राइसिस यानी इसको दूसरा बोल भी सकते हैं, पुकारना भी बोल सकते हैं। कहने का अर्थ क्या होता है कि ही एज ही क्राइसिस अगेन फॉर एड, और वे दोबारा से मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है। एंड और आई कैन नॉट फाइंड होता है ढूंढना, फाइंड का क्या होता है ढूंढना, क्या होता है ढूंढना, क्या होता है ढूंढना। द प्लेस होता है स्थान, और मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। वो खरगोश, वह नन्हा प्राणी, वो मुझे सहायता के लिए पुकार है, वो दोबारा से मुझे सहायता के लिए पुकारा है, लेकिन मैं उस स्थान का पता नहीं लगा पा रहा हूँ जिस दिशा से वो आवाज़ आ रही है, जिस दिशा से वो मदद के लिए पुकार है, मैं उस उचित स्थान का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। फिर से देखें मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, यानी खरगोश की वो चीखने की आवाज़ थी, उसने ने उसके दर्द ने पूरे वातावरण को भयभीत कर दिया। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, और जब वह सहायता के लिए पुकार रहा है तो उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया है। ही एज ही क्राइसिस अगेन फॉर एड, और वो दोबारा से सहायता के लिए पुकारता है, चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मैं उस स्थान का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि किस दिशा से वो आवाज़ आ रही है। कवि उसके दर्द, यानी उस खरगोश को जाल से निकालना चाहता है, उसको मुक्त करवाना चाहता है, लेकिन यानी लेखक को, जेम्स स्टीफन्स को उसका अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी दिशा से वो आवाज़ आ रही है। अब हम चौथा स्टेंजे की बात करते हैं। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मैं उस स्थान का पता नहीं लगा पा रहा हूँ जिस दिशा से उस खरगोश के रोने चिल्लाने की जो आवाज़ आ रही है, ताकि अगर यानी लेखक को, कवि को उस स्थान का पता लग पाए तो वो उस खरगोश को उस पीड़ा से मुक्त कर सकता है, उसको वो जाल से निकाल पा सकता है। वेयर इज पा, पा का अर्थ होता है पंजा। इज इन द स्नेर, यानी वह उस स्थान का पता नहीं लगा पा रहा है जहाँ पे वो जाल के अंदर फंसा हुआ है, वह उस स्थान का पता नहीं लगा पा रहा है। वेयर हिज पा हिज
यानी वेयर इज पा इज इन द स्नेर, जहाँ पे उस खरगोश का जो पंजा उस जाल में फंसा हुआ है। यानी कवि उस स्थान का पता नहीं लगा पा रहे हैं जहाँ पे उस खरगोश का क्या वो पंजा फंसा हुआ है। लिटिल वन ओ लिटिल वन, इसका अर्थ होता है अरे नन्हे नन्हे प्राणी। यानी कवि उस खरगोश को संबोधित करते हैं, कहते हैं लिटिल वन का होता है नन्हे प्राणी, अरे ओ का मतलब अरे अरे नन्हे प्राणी, अरे नन्हे प्राणी, यानी वो बोलते हैं नन्हे प्राणी, अरे नन्हे प्राणी, यानी वो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अरे नन्हे प्राणी आप कहाँ पे हो, कुछ यानी किस स्थान के ऊपर हो, उसके लिए उसको संबोधित करते हैं लिटिल वन ओ लिटिल वन, अरे यानी नन्हे प्राणी, अरे नन्हे प्राणी। आई एम सर्चिंग एवरीथिंग, आई एम सर्चिंग एवरीथिंग। सर्चिंग का अर्थ होता है तलाश करना। क्या होता है? तलाश करना। यानी एवरीवेयर यानी तो प्रत्येक जगह है। क्या होता है? प्रत्येक जगह है, प्रत्येक स्थान। मैं आपको प्रत्येक स्थान के ऊपर ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ। अरे नन्हे प्राणी आप कहाँ पे हो, किस दिशा में हो, मैं आपको प्रत्येक स्थान के ऊपर क्या कर रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। तो स्नेर पोइम जेम्स स्टीफन की है। इस कविता का नाम जाल है कि एक खरगोश जब जाल के अंदर फंस जाता है तो कवि उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन कवि को ये नहीं पता होता है कि कौन सी दिशा से उसके चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। कवि उसकी मदद करना चाहता है लेकिन कवि असमर्थ है, उसको प्रत्येक स्थान पे ढूंढता है लेकिन उसको पता नहीं चल पाता है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। धन्यवाद।